हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में हालात लगातार बदल रहे हैं। ऐसे वक्त में जब तालिबान को सबसे बड़े शहर काबुल पर कब्ज़ा करने से रोकने के लिए अफ़गान फ़ौजी सख्त मेहनत कर रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन ने तालिबान पर पाकिस्तानी बॉर्डर के पास हाल ही में कब्ज़ा किए गए शहर में आम लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन दोहा में तालिबान के स्पोक्सपर्सन और बातचीत करने वाली टीम के मेंबर सुहेल शाहीन ने रॉयटर्स को बताया है कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इसी बीच खबर है कि वेस्ट के शहर हेरात में अफ़गान हुकूमत की सपोर्ट में अवामी मार्च निकाली गई है। हेरात को तालिबान से आज़ाद करने का जश्न मनाया जा रहा है। साउथ हेलमंद सूबे के लश्करगाह शहर में सरकारी फ़ौजों और तालिबान के बीच जंग तेज़ हो गई है, जिससे शहर की सड़कें वीरान हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि हेलमंद सूबे के लश्करगाह शहर के नज़दीक अफ़गान फ़ौजों और तालिबान के बीच जंग तेज हो रही है। तालिबान ने मंडे को नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट, जेल और लश्करगाह में पुलिस हेडक्वार्टर समेत सरकारी इमारतों को बंद कर दिया था। रॉयटर्स ने नाम ना बताने वाले एक सरकारी अफसर के हवाले से बताया है कि सरकार के ज़रिए तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लश्करगाह में सैकड़ों कमांडो तैनात करने के कुछ ही घंटों बाद सिटी सेंटर और जेल पर बड़े हमले हुए हैं। मेडिकल चैरिटी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मंडे को वार्निंग दी थी कि शहर में आम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। इस बीच काबुल में अमेरिकी एम्बेसी ने एक बयान ट्वीट करके तालिबान पर साउथ कंधार सूबे के स्पिन बोल्दक इलाके में दर्जनों शहरियों के कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया है। यहाँ भारी लड़ाई हुई थी। इस बयान को ब्रिटिश एम्बेसी ने भी ट्वीट किया है। अमेरिका और ब्रिटेन का बयान अफ़गान आज़ाद ह्यूमन राइट्स कमीशन AIHRC की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि तालिबान ने स्पिन बोल्दक में बदले की कार्रवाई में लोगों को कत्ल किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान ने मौजूदा और पहले के सरकारी अफसरों की पहचान की और उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने उन लोगों को भी मार डाला जिनका जंग में कोई रोल नहीं था। अमेरिकी और ब्रिटिश एम्बेसियों ने अलग अलग ट्वीट में कहा है कि ये आम आदमियों का कत्ल जंगी जराइम के बराबर है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने भी तालिबानी लीडर्स की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि ये खबर बेहद परेशान करने वाली और पूरी तरह से नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि तालिबान जो इंटरनेशनल मंजूरी चाहता है, इन ज़्यादतियों की वजह से यह मुमकिन नहीं होगा। इसी बीच अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने एक बयान में कहा है कि तालिबान के हमले दिखाते हैं कि उनके मन में इंसानी ज़िंदगी के लिए कोई इज्जत नहीं है। अगर वे बातचीत के ज़रिए झगड़े का हल निकालने में वाकई ईमानदार हैं तो उन्हें इस तरह के ख़तरनाक हमलों को रोकना होगा। इंटरनेशनल न्यूज़ सोर्सेज के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी लड़ाई के बाद 2 अगस्त को 3 सूबों की राजधानियों लश्करगाह, कंधार और हेरात पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद हज़ारों शहरियों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच तालिबान ने लश्करगाह पर दबाव बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर तालिबान का वहां कंट्रोल हो जाता है तो ये सरकार के लिए एक बड़ा फौजी और साइकोलॉजिकल झटका होगा। उधर अब अमेरिका की फ़ौजें वापस जाने पर अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी को गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में बिगड़ती सिक्योरिटी की हालत के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी का जिक्र करते हुए अशरफ गनी ने अफ़गान पार्लियामेंट में कहा कि हमारी मौजूदा हालत की वजह यह है कि ये फ़ैसला अचानक लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की वापसी के खतरनाक नतीजे होंगे। प्रेसिडेंट अशरफ गनी का बयान तब आया है जब वाशिंगटन ने ऐलान किया है कि वो मुल्क में बढ़ती गड़बड़ी के मद्देनज़र हज़ारों और अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकालने के लिए तैयार है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने सालों से अमेरिका के लिए काम किया है। अमेरिका ने पिछले 20 साल में
अमरीकी फ़ौज और एम्बेसी में काम करने वाले हज़ारों दोभाषियों और उनके कुनबों को मुल्क से निकालना शुरू कर दिया है। अल जज़ीरा ने खबर दी है कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने कंधार शहर में तालिबान के ज़रिए शहरियों के कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया है। इसी बीच अफ़गान फ़ौजों ने कंधार को तालिबान के कब्ज़े में जाने से रोकने के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसे उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक कब्ज़ा कर लिया था। अमेरिका का कहना है कि तालिबान की लीडरशिप को अपने लड़ाकों के गुनाहों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगर आप अभी अपने लड़ाकों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो बाद में हुकूमत में आपका कोई काम नहीं है। इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि स्पिन बोल्दक ज़िले पर कब्ज़ा करने के बाद तालिबान ने पहले के और मौजूदा सरकारी अफसरों का पीछा किया, पहचान की और इन लोगों को मार डाला जिनका जंग में कोई रोल नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वहाँ कम से कम 40 लोग तालिबान के ज़रिए मारे गए हैं। इसी बीच तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने ट्विटर पर बताया है कि इस्लामी इमारात ऑफ अफ़गानिस्तान यानी तालिबान की बातचीत की टीम के हेड शेख अब्दुल हकीम हक्कानी और उनके डेलीगेशन ने कल दोहा में यूरोपीय एक्सटर्नल सर्विसेज के डिप्टी सेक्रेटरी एनरिक मोरा और अफ़गानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के ख़ास नुमाइंदे टॉमस निकलासन से मुलाकात की है। तालिबान डेलीगेशन ने अमन के लिए अपनी पाबंदी पर जोर देते हुए कहा है कि हमारी प्रायोरिटी जंग का पुरअमन हल तलाश करना है। तालिबान ने कहा है कि बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दूसरे फरीक को भी लड़ाई के बजाय अमन को प्रायोरिटी देनी चाहिए और भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे अमन प्रोसेस में रुकावट पैदा होती है। इसी बीच काबुल से तोलो न्यूज़ ने खबर दी है कि तालिबान के खिलाफ मुल्क के वेस्ट में हेरात शहर के रहने वाले लोगों ने मंडे रात को सड़कों पर मार्च किया। ये मार्च हेरात के कुछ हिस्सों को तालिबान से आज़ाद किए जाने के बाद हुआ है। मार्च के दौरान लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए सरकारी फौजों को अपनी सपोर्ट देने का ऐलान किया। उन्होंने हेरात शहर के साउथ के हिस्सों में तालिबान के खिलाफ अपनी लड़ाई में अफगान फौजों की कामयाबी का भी जश्न मनाया। हेरात में मिली कामयाबी पर सोशल मीडिया पर अल्लाह अकबर हैशटैग खूब चला। काबुल के लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और आज रात काबुल में पब्लिक मार्च की अपील की है। पहले वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले ने भी इस कदम का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये वो दिन है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे और वो इस काम से बहुत खुश हैं। आपको बता दूं कि मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराह के तौर पर काम कर चुके हेरात के गवर्नर जनरल अब्दुल सबूर कानी ने आज कहा है कि सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस को एयरफोर्स की सपोर्ट हासिल है। उन्होंने कहा कि तालिबान से सूबे को खाली कराने के लिए बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसी बीच बीबीसी ने खबर दी है कि एक अफ़गान जनरल ने कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में चल रहे सिविल वार में तालिबान की जीत होती है तो दुनिया के लिए इसके तबाही वाले नतीजे होंगे। जनरल सामी सादात अफ़गानिस्तान के साउथ के सूबे हेलमंद में तालिबान के खिलाफ लड़ाई को लीड कर रहे हैं। हेलमंद की राजधानी लश्करगाह में तालिबान और सरकारी फ़ौजों के बीच ख़तरनाक जंग जारी है। तालिबान ने शहर के बीचों बीच कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन जनरल सादात ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि तालिबान पूरे शहर पर कब्ज़ा नहीं कर पाएगा। उन्होंने बीबीसी को बताया कि तालिबान ने कुछ इलाका सरकारी फ़ौज के कब्ज़े से ले लिया है, लेकिन उनका मानना है कि तालिबान इस कब्ज़े और लगातार हमलों को जारी नहीं रख पाएगा। हालांकि जनरल का कहना है कि तालिबान को दूसरे ग्रुप्स के लड़ाकों से मदद मिल रही है। उन्होंने वार्निंग दी कि इन नए लड़ाकों की मौजूदगी ने अफ़गानिस्तान के बाहर भी ख़तरा पैदा कर दिया है। जनरल सादात ने कहा कि इससे यूरोप और अमेरिका के शहरों में छोटे टेररिस्ट ग्रुप्स के उभरने के चांसेस बढ़ेंगे, साथ ही दुनिया भर की सिक्योरिटी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये अकेले अफ़गानिस्तान की जंग नहीं है, ये आज़ादी और तानाशाही के बीच की जंग है। आपको याद दिला दूं कि 2 दिन पहले ही अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने कहा था कि जब तक जंग के मैदान में हालात नहीं बदलेंगे तब तक तालिबान अमन के लिए बातचीत की मेज़ पर वापस नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान पिछले 20 साल के मुकाबले में बदल गया है, लेकिन तब्दीली नेगेटिव है और वे और ज़्यादा जालिम हो गए हैं। प्रेसिडेंट हाउस में एक प्रोग्राम में बोलते हुए अशरफ गनी ने अपनी 6 महीने के प्लान पर
अमल की अहमियत बताई और कहा कि इसके एक हिस्से के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट की लीडरशिप में हुकूमत की हिफाजत के लिए अवाम को तैयार करना शामिल है। इसी बीच अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के सलाहकार मोहम्मद मुहक्किक ने लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा है कि अमरीकियों ने अपनी हार कबूल कर ली है। अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से अपने फ़ायदे की बुनियाद पर निकले हैं और ये अमरीकी डेमोक्रेटों और बाइडेन सरकार के फ़ायदे में है, जबकि अमरीका के फौजी कमांडर उतावलेपन में अफगानिस्तान से निकलने पर राजी नहीं थे। अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से अपने फ़ायदे की बुनियाद पर निकले हैं और ये अमरीकी डेमोक्रेटों और बाइडेन सरकार के फ़ायदे में है, जबकि अमरीका के फौजी कमांडर उतावलेपन में अफगानिस्तान से निकलने पर राजी नहीं थे। अफगानिस्तान में अब भी गैर यकीनी हालत बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि तालिबान 31 अगस्त के बाद जब सभी गैर मुल्की फ़ौजी वापस चले जाएंगे तब काबुल समेत मुल्क के दूसरे हिस्सों पर भी वो कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से अमेरिका अफ़गान हुकूमत को एयरफोर्स की मदद दे रहा है, ऐसी हालत में कुछ भी यकीन के साथ कहना मुश्किल है। अगर अफ़गान फ़ौज ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया तो हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। अब से पहले तालिबान ने दावा किया है कि अक्सर इलाक़ों में अफ़गान फ़ौज ने सरेंडर करके उनके साथ शामिल हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।